आप पहले दिन से कोशिश करती रही थी, जब दो हुकूमतें डिज़ाल्व हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू भी और हाई कोर्ट के थ्रू भी, कि इलेक्शन हो तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ और इनके कैंडिडेट और वर्कर की यकसां शिरकत हो। वो आप लोगों ने देखा, थ्रू आउट कोशिश की गई कि पहले हमारे कैंडिडेट इंतखाबात सही पार्टिसिपेट ना कर सके, फिर उसकी लीडरशिप को भी दूर रखा गया। आपको पता है 5 दिन के अंदर अंदर 3 सजाएं भी दी गई, 14 साल भी, 10 साल भी और 7 साल भी। कोशिश यही की गई प्री पोल कि आवाम के पास एक मैसेज जाए कि खान साहब अभी बड़ा अरसा के लिए जा चुके हैं, आप किसी और तरफ देखें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने रहम करम से आवाम के ताकत से सुरखरू किया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहली मरतबा ऐसी इलेक्शन हुए हैं जिसमें सारी लीडरशिप जेल में होते हुए भी, जिसके निशान के बगैर भी अवाम ने ये समझ लिया था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, गुलामी नामंजूर है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है। मैं आपको एक फिक्स फिगर बता रहा हूँ, ये हमारे एग्जैक्ट फिगर है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वाइट पेपर में। ये हमारे वो सीटें जो हमारी जीती हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो फिगर दिया है वो होगा, इस्लामाबाद की 3 सीटें हम जीत चुके हैं, ये 100% हमारी जीत रिपीट में गया है। बलूचिस्तान के 16 सीटों में से हमारी जीती हुई सीटें हैं 4। पंजाब के 139 सीट में से जिस पे इलेक्शन हुए हैं नेशनल असम्बली की, उसमें हम 115 सीटें जीत चुके हैं। इसी तरह सिंध में 61 सीटों में से हम 16 सीटें जीत चुके हैं। KPK में 44 में से 42 सीट्स हम जीत चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में 180 सीटें जीत चुकी है और ये हमारा मैंडेट है, ये अवाम का मैंडेट है। हम आपके साथ वाइट पेपर में उसके फॉर्म 45 शेयर करेंगे कि यही हमारा मैंडेट है, अवाम के इस वोट का एहतराम किया जाए। जब वोट में जाते हैं, वोट कास्ट होता है, पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 बनाता है वोट काउंट करके, वही प्रिजाइडिंग अफसर रिटर्निंग अफसर के पास जा कर के फॉर्म 47 बनाता है, उनको टैली करा के फॉर्म 48 बनाता है। हमारा मुतालिबा फ़कत इतना है कि जो ये अवामी मैंडेट है, जो डाले गए वोट है, उनका जो काउंट है अवाम का फैसला, वो हमें मंजूर है। हम अदलिया से भी दरख्वास्त करते हैं, इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त करते हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी रिमाइंड करते हुए दरख्वास्त करते हैं कि जब हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि प्रिजाइडिंग अफसरान, रिटर्निंग अफसरान, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से हो ताकि वो इन्फ्लुएंस में ना आए, अब अदलिया की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द इस पे फैसला करे और हमारी मैंडेट, अवाम की मैंडेट वापस आए। अब इस मैंडेट के साथ चलते हुए आपको पता है खान साहब ने यही फैसला किया है, हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी हुकूमत बनाए, चाहे वो मरकज़ में, चाहे वो पंजाब में, चाहे वो KPK में है। KPK में अली अमीन गंडापुर साहब को नामजद किया गया है एज चीफ मिनिस्टर। इंशाअल्लाह ताला थर्सडे तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ नाम शेयर कर लेंगे। सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर, चीफ और स्पीकर, और पंजाब में भी चीफ मिनिस्टर और स्पीकर की सीट इंशाअल्लाह ताला वो भी आपके साथ थर्सडे तक हम नाम शेयर कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम छोटी पार्टियों को मिला के हुकूमत बनाएंगे, जो कि हमारे पास अपना मैंडेट पूरा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PML और MQM के साथ हम किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी हुकूमत आप बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और इसमें हम कामयाब होंगे। सर, वज़ीर आज़म के लिए आपने कहा खान साहब ने नाम दे दिए, सर कोई अगर खान साहब ने अभी तक वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम नहीं दिया, इंशाअल्लाह ताला थर्सडे तक या बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला उस नाम पे जो खान साहब नाम देंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। नहीं, हम कोई कमजोर हुकूमत हमारी नहीं होगी, हमारी हुकूमत होगी तो वो पब्लिक मैंडेट के साथ होगा इंशाअल्लाह ताला, मजबूत हुकूमत होगी। सुप्रीम कोर्ट आप जा रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि
जल्दी आपको फैसला मिल जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ से तो वो हुकूमत बनाने के लिए तैयारी पकड़ चुके हैं, तो फैसला आने तक आपको लगता नहीं है कि देर हो जाएगी? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी, लेकिन इसमें 10 दिन होते हैं कि आप अपने एक्सपेंस फाइल करते हैं, फिर रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन होता है और असम्बली का सेशन करने के लिए आईनी तौर पर 21 दिन होते हैं। यही तो हम इस्तदा करते हैं कि 70 सीटों का झगड़ा तो 2 दिन में रिजॉल्व हो सकता है। आप वो फॉर्म 45 दे के जिसका मैंडेट है उनको दे दें। हम तो कुछ मांग नहीं रहे, हम अपने तरफ से तो रिकॉर्ड नहीं लेके आ रहे। प्रिजाइडिंग अफसरान ने जो फॉर्म 45 वज़ा किया है उनको मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन डिक्लेयर करे वो किसके पास मैंडेट है। इंट्रा पार्टी के हवाले से बता दीजिए कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए, आपके आज़ाद उम्मीदवार एनडब्ल्यूएम में जाएंगे, जमात इस्लामी में जाएंगे, किस तरफ आपके आज़ाद उम्मीदवार जा रहे हैं? इसके सिलसिले में हमारी बात हुई थी, डिस्कशन हुई थी। इंशाल्लाह ताला आज शाम तक वो भी आपके साथ शेयर करेंगे किस पार्टी में जा रहे हैं, और इंट्रा पार्टीज इलेक्शन भी इंशाल्लाह बहुत जल्द करने जा रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आपको याद होगा, आप कह रहे हैं अदालतों में जा रहे हैं, वहाँ से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का बता दूं आपको, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आपको याद होगा तैयार हो गए थे, वो प्रोसेस चल रहा है। वही प्रोसेस आज खान साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा उस प्रोसेस को आप जल्द से जल्द ख़त्म करें, उसका इलेक्शंस कराएं जो आपकी रिक्वायरमेंट है कानून की भी और वैसे भी हमें कराने थे। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले हफ्ते 10 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात आपके मान लेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ेगा। के मुताबिक आपके पास सिर्फ केबीके में पूरा मैंडेट है, पंजाब में नहीं है, पंजाब में नहीं है, तो आप इलेक्शन नताइज चैलेंज करने जा रहे हैं, ज़ाहिर है उसमें टाइम लगेगा। आप अदालतों में जाएंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, तब तक किसी जमात से आपकी एफिलिएशन का फैसला हुआ है? नहीं, किसी जमात के साथ हम एफिलिएशन नहीं कर रहे और इस पर टाइम लगना नहीं चाहिए। रीज़न बीइंग कि अगर आप वो वाले केस उठा लें उस पे टाइम लगता है। अगर आप कहें जी टापे लगे गए, लोगों को निकाला गया, वोट काउंटिंग में फ़र्क हुआ, ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। सही, ये प्रोसेस में कोई हेराफेरी नहीं हुई। ये कंप्लीट होकर के बाद में जब आपके पास आए हैं तो फॉर्म 45 के बाद जिस वक्त रिजल्ट डिले किए गए, ये सारा कुछ उसके वक्त हुआ है। इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास सारे फॉर्म मौजूद हैं, वो उसके काउंटर फाइल मंगवा लें। मैक्सिमम 70 सीट के आपके पास 200 इलेक्शन है, उसमें कितने पोलिंग स्टेशन पे घपला हुआ है। इलेक्शन कमीशन का अगर विल है, और हम यही उनकी जिम्मेदारी है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना और आवाम का मैंडेट जिसका है उसको देना, कमीशन उसके मुताबिक फैसला। मैं एक और कहना चाहूँगा, इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप असल काउंटिंग करें और असल सीटों का हिसाब लगाएं तो हम कल हुकूमत बना सकते हैं इंशाल्लाह। वो तो इसमें कोई शक नहीं है मेरी नज़र में कि हम वो हुकूमत बना सकते हैं। सिर्फ ये चूंकि एक मैंडेट हमसे चोरी करने की कोशिश की गई है, उस वजह से हमें और कौम को भी दुश्वारी आ रही है हुकूमत बनाने में, लेकिन अदरवाइज तो हमें कोई इशू नहीं है अगर आप वाकई ही जेन्युइन इलेक्शन के रिजल्ट्स को देखें। आपके कुछ लोग जो है पार्टी टिकट से बगावत करके नून लीग में शमूलियत कर रहे हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी आई है? देखिए 99% हमारे पास है और हमारे साथ इन टच है। हमने इस बात की शदीद मजम्मत करते हैं जिन लोगों को अप्रोच किया गया, उनको पैसों का कहा गया। इवन मेरे पास जो कि सबूत वो पैगाम पहुंचा है, वो इवन 10-10 और 25-25 करोड़ तक ऑफर की गई है। तो ये खरीद व फरोख्त इस मरतबा ख़त्म होनी चाहिए और खरीद व फरोख्त हर सूरत ख़त्म हो। यही अंदेशा था हमें कि ये खरीद व फरोख्त होगी, यही अंदेशा था कि हमने इलेक्शन कमीशन को कहा था, सुप्रीम कोर्ट को कहा था, हाई कोर्ट को कहा था कि बल्ले के बगैर इलेक्शन में जाने न दे। बल्ला एक बुनियादी हकूक है, लेकिन हमारे एक के अलावा, दो के अलावा बाकी नहीं गए हैं। लेकिन ये सारा ये है कि ये आज़ाद निशानात पे ये कैंडिडेट्स इंतखाबात लड़ रहे थे, लेकिन ये पार्टी एफिलिएटेड थे और पार्टी सपोर्टेड थे, पार्टी ने उनका इंट्रोड्यूस कराया था। इसलिए किसी जुमात का इनको अप्रोच करना ये गैर आईनी, गैर कानूनी और बहुत गैर अखलाकी बात है। आप अदालतों में जा रहे हैं सर, अदालतों में आप जा रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता सर, अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर सर आप क्या करेंगे? आप अपोजिशन में बैठेंगे? ठीक है। अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से कोशिश करती रही थी, जब 2 हुकूमतें डिज़ाल्व हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू भी और हाई कोर्ट के थ्रू भी, कि इलेक्शन हो तो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज और इनके कैंडिडेट और वर्कर की यकसां शिरकत हो। वो आप लोगों ने देखा, थ्रू आउट कोशिश की गई कि पहले हमारे कैंडिडेट इंतखाबात सही पार्टिसिपेट ना कर सके, फिर उसकी लीडरशिप को भी दूर रखा गया। आपको पता है 5 दिन के अंदर अंदर 3 सजाएं भी दी गई, 14 साल भी, 10 साल भी और 7 साल भी।
कोशिश यही की गई प्री पोल कि आवाम के पास एक मैसेज जाए कि खान साहब अभी बड़ा अरसा के लिए जा चुके हैं, आप किसी और तरफ देखें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने रहम करम से आवाम के ताकत से सुरखरू किया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहली मरतबा ऐसे इलेक्शन हुए हैं जिसमें सारी लीडरशिप जेल में होते हुए भी, जिसके निशान के बगैर भी अवाम ने ये समझ लिया था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, गुलामी नामंजूर है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है। मैं आपको एक फिक्स फिगर बता रहा हूँ, ये हमारे एग्जैक्ट फिगर है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वाइट पेपर में। ये हमारे वो सीटें जो हमारी जीती हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो फिगर दिया है वो होगा, इस्लामाबाद की 3 सीटें हम जीत चुके हैं, ये 100% हमारी जीत रिपीट में गया है। बलूचिस्तान के 16 सीटों में से हमारी जीती हुई सीटें हैं 4। पंजाब के 139 सीट में से जिस पे इलेक्शन हुए हैं नेशनल असम्बली की, उसमें हम 115 सीटें जीत चुके हैं। इसी तरह सिंध में 61 सीटों में से हम 16 सीटें जीत चुके हैं। KPK में 44 में से 42 सीट्स हम जीत चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में 180 सीटें जीत चुकी है और ये हमारा मैंडेट है, ये अवाम का मैंडेट है। हम आपके साथ वाइट पेपर में उसके फॉर्म 45 शेयर करेंगे कि यही हमारा मैंडेट है, अवाम के इस वोट का एहतराम किया जाए। जब वोट में जाते हैं, वोट कास्ट होता है, पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 बनाता है वोट काउंट करके, वही प्रिजाइडिंग अफसर रिटर्निंग अफसर के पास जा कर के फॉर्म 47 बनाता है, उनको टैली करा के फॉर्म 48 बनाता है। हमारा मुतालिबा फ़कत इतना है कि जो ये अवामी मैंडेट है, जो डाले गए वोट है, उनका जो काउंट है अवाम का फैसला वो हमें मंजूर है। हम अदलिया से भी दरख्वास्त करते हैं, इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त करते हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी रिमाइंड करते हुए दरख्वास्त करते हैं कि जब हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि प्रिजाइडिंग अफसरान, रिटर्निंग अफसरान, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से हो ताकि वो इन्फ्लुएंस में ना आए, अब अदलिया की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द इस पे फैसला करे और हमारी मैंडेट, अवाम की मैंडेट वापस आए। अब इस मैंडेट के साथ चलते हुए आपको पता है खान साहब ने यही फैसला किया है, हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी हुकूमत बनाए, चाहे वो मरकज़ में, चाहे वो पंजाब में, चाहे वो KPK में है। KPK में अली अमीन गंडापुर साहब को नामजद किया गया है एज चीफ मिनिस्टर। इंशाअल्लाह ताला थर्सडे तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ नाम शेयर कर लेंगे। सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर, चीफ और स्पीकर, और पंजाब में भी चीफ मिनिस्टर और स्पीकर की सीट इंशाअल्लाह ताला वो भी आपके साथ थर्सडे तक हम नाम शेयर कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम छोटी पार्टियों को मिला के हुकूमत बनाएंगे जो कि हमारे पास अपना मैंडेट पूरा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PML और MQM के साथ हम किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी हुकूमत आप बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला और इसमें हम कामयाब होंगे। सर, वज़ीर आज़म के लिए आपने कहा खान साहब ने नाम दे दिया, सर कोई अगर खान साहब ने अभी तक वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम नहीं दिया, इंशाअल्लाह ताला थर्सडे तक या बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला उस नाम पे जो खान साहब नाम देंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। नहीं, हम कोई कमजोर हुकूमत हमारी नहीं होगी, हमारी हुकूमत होगी तो वो पब्लिक मैंडेट के साथ होगा इंशाअल्लाह ताला, मजबूत हुकूमत होगी। सुप्रीम कोर्ट आप जा रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि जल्दी आपको फैसला मिल जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा? क्योंकि दूसरी तरफ से तो वो हुकूमत बनाने के लिए तैयारी पकड़ चुके हैं, तो फैसला आने तक आपको लगता नहीं कि देर हो जाएगी? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी, लेकिन इसमें 10 दिन होते हैं कि आप अपने एक्सपेंस फाइल करते हैं, फिर रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन होता है और असम्बली का सेशन करने के लिए आईनी तौर पर 21 दिन होते हैं। यही तो हम इस्तदा करते हैं
کہ 70 सीटों का झगड़ा तो 2 दिन में रिजॉल्व हो सकता है। आप वो फॉर्म 45 दे के जिसका मैंडेट है उनको दे दें। हम तो कुछ मांग नहीं रहे, हम अपने तरफ से तो रिकॉर्ड नहीं लेके आ रहे। प्रिजाइडिंग अफसरान ने जो फॉर्म 45 वज़ा किया है उनको मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन डिक्लेयर करे वो किसके पास मैंडेट है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए, आपके आज़ाद उम्मीदवार NWM में जाएंगे, जमात इस्लामी में जाएंगे, किस तरफ आपके आज़ाद उम्मीदवार जा रहे हैं? इसके सिलसिले में हमारी बात हुई थी, डिस्कशन हुई थी। इंशाअल्लाह ताला आज शाम तक वो भी आपके साथ शेयर करेंगे किस पार्टी में जा रहे हैं, और इंट्रा पार्टीज इलेक्शन भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द करने जा रहे इंट्रा हैं। पार्टी इलेक्शंस आपको याद होगा, कह रहे हैं अदालतों में जा रहे हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का बता दूं आपको, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आपको याद होगा तैयार हो गए थे, वो प्रोसेस चल रहा है। वही प्रोसेस आज खान साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा उस प्रोसेस को आप जल्द से जल्द ख़त्म करें, उसका इलेक्शंस कराएं जो आपकी रिक्वायरमेंट है कानून की भी, और वैसे भी हमें कराने थे। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले हफ्ते 10 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात आपके मान लेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ेगा। नताइज है, नताइज के मुताबिक आपके पास सिर्फ KBK में पूरा मैंडेट है, पंजाब में नहीं है, पंजाब में नहीं है। तो आप इलेक्शन नताइज चैलेंज करने जा रहे हैं, ज़ाहिर है उसमें टाइम लगेगा। आप अदालतों में जाएंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, तब तक किसी जमात से आपकी एफिलिएशन का फैसला हुआ है? नहीं, किसी जमात के साथ हम एफिलिएशन नहीं कर रहे और इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए। रीज़न बीइंग कि अगर आप वो वाले केस उठा लें उस पे टाइम लगता है। अगर आप कहें जी टापे लगे गए, लोगों को निकाला गया, वोट काउंटिंग में फ़र्क हुआ, ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। सही, ये प्रोसेस में कोई हेराफेरी नहीं हुई। ये कंप्लीट होकर के बाद में जब आपके पास आए हैं तो फॉर्म 45 के बाद जिस वक्त रिजल्ट डिले किए गए, ये सारा कुछ उसके वक्त हुआ है। इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास सारे फॉर्म मौजूद हैं, वो उसके काउंटर फाइल मंगवा लें। मैक्सिमम 70 सीट से 70 सीट के आपके पास 200 इलेक्शन है, उसमें कितने पोलिंग स्टेशन पे घपला हुआ है। इलेक्शन कमीशन का अगर विल है, और हम यही उनकी जिम्मेदारी है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना और आवाम का मैंडेट जिसका है उसको देना, कमीशन उसके मुताबिक फैसला। मैं एक और कहना चाहूँगा, इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप असल काउंटिंग करें और असल सीटों का हिसाब लगाएं तो हम कल हुकूमत बना सकते हैं इंशाअल्लाह। वो तो इसमें कोई शक नहीं है मेरी नज़र में कि हम वो हुकूमत बना सकते हैं। सिर्फ ये चूंकि एक मैंडेट हमसे चोरी करने की कोशिश की गई है, उस वजह से ये हमें और कौम को भी दुश्वारी आ रही है हुकूमत बनाने में, लेकिन अदरवाइज तो हमें कोई इशू नहीं है अगर आप वाकई ही जेन्युइन इलेक्शन के रिजल्ट्स को देखें। आपके कुछ लोग जो है पार्टी टिकट से बगावत करके नून लीग में शमूलियत कर रहे हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी आई है सर? देखिए 99% हमारे पास है और हमारे साथ इन टच है। हमने इस बात की शदीद मजम्मत करते हैं जिन लोगों को अप्रोच किया गया, उनको पैसों का कहा गया। इवन मेरे पास जो कि सबूत वो पैगाम पहुंचा है, वो इवन 10-10 और 25-25 करोड़ तक ऑफर की गई है। तो ये खरीद फरोख्त इस मरतबा ख़त्म होनी चाहिए और खरीद फरोख्त हर सूरत ख़त्म हो। यही अंदेशा था हमें कि ये खरीद फरोख्त होगी, यही अंदेशा था कि हमने इलेक्शन कमीशन को कहा था, सुप्रीम कोर्ट को कहा था, हाई कोर्ट को कहा था कि बल्ले के बगैर इलेक्शन में जाने न दे। बल्ला एक बुनियादी हकूक है, लेकिन हमारे एक के अलावा 2 के अलावा बाकी नहीं गए हैं। लेकिन ये सारा ये है कि ये आज़ाद निशानात पे ये कैंडिडेट्स इंतखाबात लड़ रहे थे, लेकिन ये पार्टी एफिलिएटेड थे और पार्टी सपोर्टेड थे, पार्टी ने उनका इंट्रोड्यूस कराया था। इसलिए किसी जुमात का इनको अप्रोच करना ये गैर आईनी, गैर कानूनी और बहुत गैर अखलाकी बात है। आप अदालतों में जा रहे हैं सर, अदालतों में आप जा रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता सर, अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर सर आप क्या करेंगे? आप अपोजिशन में बैठे? ठीक है। अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से कोशिश करती रही थी, जब 2 हुकूमतें डिज़ाल्व हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू भी और हाई कोर्ट के थ्रू भी, कि इलेक्शन हो तो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज और इनके कैंडिडेट और वर्कर की यकसां शिरकत हो। वो आप लोगों ने देखा, थ्रू आउट कोशिश की गई कि पहले हमारे कैंडिडेट इंतखाबात सही पार्टिसिपेट ना कर सके, फिर उसकी लीडरशिप को भी दूर रखा गया। आपको पता है 5 दिन के अंदर अंदर 3 सजाएं भी दी गई, 14 साल भी, 10 साल भी और 7 साल भी। कोशिश यही की गई प्री पोल कि आवाम के पास एक मैसेज जाए कि खान साहब अभी बड़ा अरसा के लिए जा चुके हैं, आप किसी और तरफ देखें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने रहम करम से आवाम के ताकत से सुरखरू किया। पाकिस्तान की तारीख में
सबसे पहली मर्तबा ऐसी इलेक्शन हुए हैं जिसमें सारी लीडरशिप जेल में होते हुए भी, जिसके निशान के बगैर भी अवाम ने ये समझ लिया था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, गुलामी नामंजूर है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है। मैं आपको एक फिक्स फिगर बता रहा हूँ, ये हमारे एग्जैक्ट फिगर है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वाइट पेपर में। ये हमारे वो सीटें जो हमारी जीती हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो फिगर दिया है वो होगा, इस्लामाबाद की 3 सीटें हम जीत चुके हैं, ये 100% हमारी जीत रिपीट में गया है। बलूचिस्तान के 16 सीटों में से हमारी जीती हुई सीटें हैं 4। पंजाब के 139 सीट में से जिस पे इलेक्शन हुए हैं नेशनल असम्बली की, उसमें हम 115 सीटें जीत चुके हैं। इसी तरह सिंध में 61 सीटों में से हम 16 सीटें जीत चुके हैं। KPK में 44 में से 42 सीट्स हम जीत चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में 180 सीटें जीत चुकी है और ये हमारा मैंडेट है, ये अवाम का मैंडेट है। हम आपके साथ वाइट पेपर में उसके फॉर्म 45 शेयर करेंगे कि यही हमारा मैंडेट है, अवाम के इस वोट का एहतराम किया जाए। जब वोट में जाते हैं, वोट कास्ट होता है, पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 बनाता है वोट काउंट करके, वही प्रिजाइडिंग अफसर रिटर्निंग अफसर के पास जा कर के फॉर्म 47 बनाता है, उनको टैली करा के फॉर्म 48 बनाता है। हमारा मुतालिबा फ़कत इतना है कि जो ये अवामी मैंडेट है, जो डाले गए वोट है, उनका जो काउंट है अवाम का फैसला वो हमें मंजूर है। हम अदलिया से भी दरख्वास्त करते हैं, इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त करते हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी रिमाइंड करते हुए दरख्वास्त करते हैं कि जब हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि प्रिजाइडिंग अफसरान, रिटर्निंग अफसरान, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से हो ताकि वो इन्फ्लुएंस में ना आए, अब अदलिया की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द इस पे फैसला करे और हमारी मैंडेट, अवाम की मैंडेट वापस आए। अब इस मैंडेट के साथ चलते हुए आपको पता है खान साहब ने यही फैसला किया है, हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी हुकूमत बनाए, चाहे वो मरकज़ में, चाहे वो पंजाब में, चाहे वो KPK में है। KPK में अली अमीन गंडापुर साहब को नामजद किया गया है एज चीफ मिनिस्टर। इंशाअल्लाह ताला थर्सडे तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ नाम शेयर कर लेंगे। सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर, चीफ और स्पीकर, और पंजाब में भी चीफ मिनिस्टर और स्पीकर की सीट इंशाअल्लाह ताला वो भी आपके साथ थर्सडे तक हम नाम शेयर कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम छोटी पार्टियों को मिला के हुकूमत बनाएंगे, जो कि हमारे पास अपना मैंडेट पूरा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PML और MQM के साथ हम किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी हुकूमत आप बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और इसमें हम कामयाब होंगे। सर, वज़ीर आज़म के लिए आपने कहा खान साहब ने नाम दे दिया, सर कोई अगर खान साहब ने अभी तक वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम नहीं दिया, इंशाअल्लाह ताला थर्सडे तक या बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला उस नाम पे जो खान साहब नाम देंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। नहीं, हम कोई कमजोर हुकूमत हमारी नहीं होगी, हमारी हुकूमत होगी तो वो पब्लिक मैंडेट के साथ होगा इंशाअल्लाह ताला, मजबूत हुकूमत होगी। सुप्रीम कोर्ट आप जा रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि जल्दी आपको फैसला मिल जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा? क्योंकि दूसरी तरफ से तो वो हुकूमत बनाने के लिए तैयारी पकड़ चुके हैं, तो फैसला आने तक आपको लगता नहीं कि देर हो जाएगी? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी, लेकिन इसमें 10 दिन होते हैं कि आप अपने एक्सपेंस फाइल करते हैं, फिर रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन होता है और असम्बली का सेशन करने के लिए आईनी तौर पर 21 दिन होते हैं। यही तो हम इस्तदा करते हैं कि 70 सीटों का झगड़ा तो 2 दिन में रिजॉल्व हो सकता है। आप वो फॉर्म 45 दे के जिसका मैंडेट है उनको दे दें। हम तो कुछ मांग नहीं रहे, हम अपने तरफ से तो रिकॉर्ड नहीं लेके आ रहे। प्रिजाइडिंग अफसरान ने जो फॉर्म 45 वज़ा किया है उनको मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन डिक्लेयर करे वो किसके पास मैंडेट है। इंट्रा पार्टी के हवाले से बता दीजिए कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए, आपके आज़ाद उम्मीदवार NWM में जाएंगे, जमात इस्लामी में जाएंगे, किस तरफ आपके आज़ाद उम्मीदवार जा रहे हैं? इसके सिलसिले में हमारी बात हुई थी
की डिस्कशन हुई है, तो इंशाल्लाह ताला आज शाम तक वो भी आपके साथ शेयर करेंगे किस पार्टी में जा रहे हैं, और इंट्रा पार्टीज इलेक्शन भी इंशाल्लाह बहुत जल्द करने जा रहे इंट्रा हैं। पार्टी इलेक्शंस आपको याद होगा, आप कह रहे हैं अदालतों में जा रहे हैं, वहाँ से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का बता दूं आपको, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आपको याद होगा तैयार हो गए थे, वो प्रोसेस चल रहा है। वही प्रोसेस आज खान साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा उस प्रोसेस को आप जल्द से जल्द ख़त्म करें, उसका इलेक्शंस कराएं जो आपकी रिक्वायरमेंट है कानून की भी, और वैसे भी हमें कराने थे। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले हफ्ते 10 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में इंटर पार्टी इंतखाबात आपके मान लेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ेगा। दस्तियाब नताइज है, नताइज के मुताबिक आपके पास सिर्फ KPK में पूरा मैंडेट है, पंजाब में नहीं है, पंजाब में नहीं है, तो आप इलेक्शन नताइज चैलेंज करने जा रहे हैं, ज़ाहिर है उसमें टाइम लगेगा, आप अदालतों में जाएंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, तब तक किसी जमात से आपकी एफिलिएशन का फैसला हुआ है? नहीं, किसी जमात के साथ हम एफिलिएशन नहीं कर रहे और इस पर टाइम लगना नहीं चाहिए। रीज़न बीइंग कि अगर आप वो वाले केस उठा लें उस पर टाइम लगता है। अगर आप कहें जी टापे लगे गए, लोगों को निकाला गया, वोट काउंटिंग में फ़र्क हुआ, ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था सही, ये प्रोसेस में कोई हेराफेरी नहीं हुई। ये कंप्लीट होकर के बाद में जब आपके पास आए हैं तो फॉर्म 45 के बाद जिस वक्त रिजल्ट डिले किए गए, ये सारा कुछ उसके वक्त हुआ है। इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास सारे फॉर्म मौजूद हैं, वो उसके काउंटर फाइल मंगवा ले। मैक्सिमम 70 सीट से 70 सीट के आपके पास 200 इलेक्शन है, उसमें कितने पोलिंग स्टेशन पे घपला हुआ है। इलेक्शन कमीशन का अगर विल है, और हम यही उनकी जिम्मेदारी है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना और आवाम का मैंडेट जिसका है उसको देना, कमीशन उसके मुताबिक फैसला। मैं एक और कहना चाहूंगा, इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप असल काउंटिंग करें और असल सीटों का हिसाब लगाएं तो हम कल हुकूमत बना सकते हैं इंशाल्लाह। वो तो इसमें कोई शक नहीं है मेरी नज़र में कि हम वो हुकूमत बना सकते हैं। सिर्फ ये चूंकि एक मैंडेट हमसे चोरी करने की कोशिश की गई है, उस वजह से हमें और कौम को भी दुश्वारी आ रही है हुकूमत बनाने में, लेकिन अदरवाइज तो हमें कोई इशू नहीं है अगर आप वाकई ही जेन्युइन इलेक्शन के रिजल्ट्स को देखें। आपके कुछ लोग जो है पार्टी टिकट से बगावत करके नून लीग में शमूलियत कर रहे हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी आई है? देखिए 99% हमारे पास है और हमारे साथ इन टच है। हमने इस बात की शदीद मजम्मत करते हैं जिन लोगों को अप्रोच किया गया, उनको पैसों का कहा गया। इवन मेरे पास जो कि सबूत वो पैगाम पहुंचा है, वो इवन 10-10 और 25-25 करोड़ तक ऑफर की गई है। तो ये खरीद व फरोख्त इस मरतबा ख़त्म होनी चाहिए और ख़रीद व फरोख्त हर सूरत ख़त्म हो। यही अंदेशा था हमें कि ये खरीद व फरोख्त होगी, यही अंदेशा था कि हमने इलेक्शन कमीशन को कहा था, सुप्रीम कोर्ट को कहा था, हाई कोर्ट को कहा था कि बल्ले के बगैर इलेक्शन में जाने न दे। बल्ला एक बुनियादी हकूक है, लेकिन हमारे एक के अलावा, दो के अलावा बाकी नहीं गए हैं। लेकिन ये सारा ये है कि ये आज़ाद निशानात पे ये कैंडिडेट्स इंतखाबात लड़ रहे थे, लेकिन ये पार्टी एफिलिएटेड थे और पार्टी सपोर्टेड थे, पार्टी ने उनका इंट्रोड्यूस कराया था। इसलिए किसी जुमात का इनको अप्रोच करना ये गैर आईनी, गैर कानूनी और बहुत गैर अखलाकी बात है। आप अदालतों में जा रहे हैं सर, अदालतों में आप जा रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता सर, अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर सर आप क्या करेंगे? आप अपोजिशन में बैठेंगे? ठीक है। अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से कोशिश करती रही थी, जब दो हुकूमतें डिज़ाल हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू भी और हाई कोर्ट के थ्रू भी, कि इलेक्शन हो तो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज और इनके कैंडिडेट और वर्कर की यकसां शिरकत हो। वो आप लोगों ने देखा, थ्रू आउट कोशिश की गई कि पहले हमारे कैंडिडेट इंतखाबात सही पार्टिसिपेट ना कर सके, फिर उसकी लीडरशिप को भी दूर रखा गया। आपको पता है 5 दिन के अंदर अंदर 3 सजाएं भी दी गई, 14 साल भी, 10 साल भी और 7 साल भी। कोशिश यही की गई प्री पोल कि आवाम के पास एक मैसेज जाए कि खान साहब अभी बड़ा अरसा के लिए जा चुके हैं, आप किसी और तरफ देखें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने रहम करम से आवाम के ताकत से सुरखरू किया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहली मरतबा ऐसी इलेक्शन हुए हैं जिसमें सारी लीडरशिप जेल में होते हुए भी, जिसके निशान के बगैर भी अवाम ने ये समझ लिया था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, गुलामी नामंजूर है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है। मैं आपको एक फिक्स फिगर बता रहा हूँ, ये हमारे एग्जैक्ट फिगर है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वाइट पेपर में।
ये हमारे वो सीटें जो हमारी जीती हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो फिगर दिया है वो होगा, इस्लामाबाद की 3 सीटें हम जीत चुके हैं, ये 100% हमारी जीत रिपीट में गया है। बलूचिस्तान के 16 सीटों में से हमारी जीती हुई सीटें हैं 4। पंजाब के 139 सीट में से जिस पे इलेक्शन हुए हैं नेशनल असम्बली की, उसमें हम 115 सीटें जीत चुके हैं। इसी तरह सिंध में 61 सीटों में से हम 16 सीटें जीत चुके हैं। KPK में 44 में से 42 सीट्स हम जीत चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में 180 सीटें जीत चुकी है और ये हमारा मैंडेट है, ये अवाम का मैंडेट है। हम आपके साथ वाइट पेपर में उसके फॉर्म 45 शेयर करेंगे कि यही हमारा मैंडेट है, अवाम के इस वोट का एहतराम किया जाए। जब वोट में जाते हैं, वोट कास्ट होता है, पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 बनाता है वोट काउंट करके, वही प्रिजाइडिंग अफसर रिटर्निंग अफसर के पास जा कर के फॉर्म 47 बनाता है, उनको टैली करा के फॉर्म 48 बनाता है। हमारा मुतालिबा फ़कत इतना है कि जो ये अवामी मैंडेट है, जो डाले गए वोट है, उनका जो काउंट है अवाम का फैसला वो हमें मंजूर है। हम अदलिया से भी दरख्वास्त करते हैं, इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त करते हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी रिमाइंड करते हुए दरख्वास्त करते हैं कि जब हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि प्रिजाइडिंग अफसरान, रिटर्निंग अफसरान, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से हो ताकि वो इन्फ्लुएंस में ना आए, अब अदलिया की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द इस पे फैसला करे और हमारी मैंडेट, अवाम की मैंडेट वापस आए। अब इस मैंडेट के साथ चलते हुए आपको पता है खान साहब ने यही फैसला किया है, हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी हुकूमत बनाए, चाहे वो मरकज़ में, चाहे वो पंजाब में, चाहे वो KPK में है। KPK में अली अमीन गंडापुर साहब को नामजद किया गया है एज चीफ मिनिस्टर। इंशाअल्लाह ताला थर्सडे तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ नाम शेयर कर लेंगे। सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर, चीफ और स्पीकर, और पंजाब में भी चीफ मिनिस्टर और स्पीकर की सीट इंशाअल्लाह ताला वो भी आपके साथ थर्सडे तक हम नाम शेयर कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम छोटी पार्टियों को मिला के हुकूमत बनाएंगे, जो कि हमारे पास अपना मैंडेट पूरा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PML और MQM के साथ हम किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी हुकूमत आप बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला और इसमें हम कामयाब होंगे। सर, वज़ीर आज़म के लिए आपने कहा खान साहब ने नाम दे दिया, सर कोई अगर खान साहब ने अभी तक वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम नहीं दिया, इंशाअल्लाह ताला थर्सडे तक या बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला उस नाम पे जो खान साहब नाम देंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। नहीं, हम कोई कमज़ोर हुकूमत हमारी नहीं होगी, हमारी हुकूमत होगी तो वो पब्लिक मैंडेट के साथ होगा इंशाअल्लाह ताला, मजबूत हुकूमत होगी। सुप्रीम कोर्ट आप जा रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि जल्दी आपको फैसला मिल जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा? क्योंकि दूसरी तरफ से तो वो हुकूमत बनाने के लिए तैयारी पकड़ चुके हैं, तो फैसला आने तक आपको लगता नहीं कि देर हो जाएगी? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी, लेकिन इसमें 10 दिन होते हैं कि आप अपने एक्सपेंस फाइल करते हैं, फिर रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन होता है और असम्बली का सेशन करने के लिए आईनी तौर पर 21 दिन होते हैं। यही तो हम इस्तदा करते हैं कि 70 सीटों का झगड़ा तो 2 दिन में रिजॉल्व हो सकता है। आप वो फॉर्म 45 दे के जिसका मैंडेट है उनको दे दें। हम तो कुछ मांग नहीं रहे, हम अपने तरफ से तो रिकॉर्ड नहीं लेके आ रहे। प्रिजाइडिंग अफसरान ने जो फॉर्म 45 वज़ा किया है उनको मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन डिक्लेयर करे वो किसके पास मैंडेट है। इंट्रा पार्टी के हवाले से बता दीजिए कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए, आपके आज़ाद उम्मीदवार NWM में जाएंगे, जमात इस्लामी में जाएंगे, किस तरफ आपके आज़ाद उम्मीदवार जा रहे हैं? इसके सिलसिले में हमारी बात हुई थी, डिस्कशन हुई थी, इंशाअल्लाह ताला आज शाम तक वो भी आपके साथ शेयर करेंगे किस पार्टी में जा रहे हैं, और इंट्रा पार्टीज इलेक्शन भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द करने जा रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आपको याद होगा, कह रहे हैं अदालतों में जा रहे हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का बता दूं आपको, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आपको याद होगा तैयार हो गए थे, वो प्रोसेस चल रहा है। वही प्रोसेस आज खान साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा उस प्रोसेस को आप जल्द से जल्द ख़त्म करें, उसका इलेक्शंस कराएं जो आपकी रिक्वायरमेंट है कानून की भी और वैसे भी हमें कराने थे। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले हफ्ते 10 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात आपके मान लेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ेगा।
एहतियात नताइज है, नताइज के मुताबिक आपके पास सिर्फ KPK में पूरा मैंडेट है, पंजाब में नहीं है, पंजाब में नहीं है, तो आप इलेक्शन नताइज चैलेंज करने जा रहे हैं, ज़ाहिर है उसमें टाइम लगेगा, आप अदालतों में जाएंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, तब तक किसी जमात से आपकी एफिलिएशन का फैसला हुआ है? नहीं, किसी जमात के साथ हम एफिलिएशन नहीं कर रहे और इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए। रीज़न बीइंग कि अगर आप वो वाले केस उठा लें उस पे टाइम लगता है। अगर आप कहें जी टापे लगे गए, लोगों को निकाला गया, वोट काउंटिंग में फ़र्क हुआ, ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था सही, ये प्रोसेस में कोई हेराफेरी नहीं हुई। ये कंप्लीट होकर के बाद में जब आपके पास आए हैं तो फॉर्म 45 के बाद जिस वक्त रिजल्ट डिले किए गए, ये सारा कुछ उसके वक्त हुआ है। इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास सारे फॉर्म मौजूद हैं, वो उसके काउंटर फाइल मंगवा लें। मैक्सिमम 70 सीट से 70 सीट के आपके पास 200 इलेक्शन है, उसमें कितने पोलिंग स्टेशन पे घपला हुआ है? इलेक्शन कमीशन का अगर विल है, और हम यही उनकी जिम्मेदारी है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना और आवाम का मैंडेट जिसका है उसको देना, कमीशन उसके मुताबिक फैसला। मैं एक और कहना चाहूँगा, इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप असल काउंटिंग करें और असल सीटों का हिसाब लगाएं तो हम कल हुकूमत बना सकते हैं इंशाल्लाह। वो तो इसमें कोई शक नहीं है मेरी नज़र में कि हम वो हुकूमत बना सकते हैं। सिर्फ ये चूंकि एक मैंडेट हमसे चोरी करने की कोशिश की गई है, उस वजह से हमें और कौम को भी दुश्वारी आ रही है हुकूमत बनाने में, लेकिन अदरवाइज तो हमें कोई इशू नहीं है अगर आप वाकई ही जेन्युइन इलेक्शन के रिजल्ट्स को देखें। आपके कुछ लोग जो है पार्टी टिकट से बगावत करके नून लीग में शमूलियत कर रहे हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी आई है सर? देखिए 99% हमारे पास है और हमारे साथ इन टच है। हमने इस बात की शदीद मजम्मत करते हैं जिन लोगों को अप्रोच किया गया, उनको पैसों का कहा गया। इवन मेरे पास जो कि सबूत वो पैगाम पहुंचा है, वो इवन 10-10 और 25-25 करोड़ तक ऑफर की गई है। तो ये खरीद फरोख्त इस मरतबा ख़त्म होनी चाहिए और खरीद फरोख्त हर सूरत ख़त्म हो। यही अंदेशा था हमें कि ये खरीद फरोख्त होगी, यही अंदेशा था कि हमने इलेक्शन कमीशन को कहा था, सुप्रीम कोर्ट को कहा था, हाई कोर्ट को कहा था कि बल्ले के बगैर इलेक्शन में जाने न दे। बल्ला एक बुनियादी हकूक है, लेकिन हमारे एक के अलावा, दो के अलावा बाकी नहीं गए हैं। लेकिन ये सारा ये है कि ये आज़ाद निशानात पे ये कैंडिडेट्स इंतखाबात लड़ रहे थे, लेकिन ये पार्टी एफिलिएटेड थे और पार्टी सपोर्टेड थे, पार्टी ने उनका इंट्रोड्यूस कराया था। इसलिए किसी जुमात का इनको अप्रोच करना ये गैर आईनी, गैर कानूनी और बहुत गैर अखलाकी बात है। आप अदालतों में जा रहे हैं सर, अदालतों में आप जा रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता सर, अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर सर आप क्या करेंगे? आप अपोजिशन में बैठेंगे? ठीक है। अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से कोशिश करती रही थी, जब दो हुकूमतें डिज़ाल्व हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू भी और हाई कोर्ट के थ्रू भी, कि इलेक्शन हो तो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज और इनके कैंडिडेट और वर्कर की यकसां शिरकत हो। वो आप लोगों ने देखा, थ्रू आउट कोशिश की गई कि पहले हमारे कैंडिडेट इंतखाबात सही पार्टिसिपेट ना कर सके, फिर उसकी लीडरशिप को भी दूर रखा गया। आपको पता है 5 दिन के अंदर अंदर 3 सजाएं भी दी गई, 14 साल भी, 10 साल भी और 7 साल भी। कोशिश यही की गई प्री पोल कि आवाम के पास एक मैसेज जाए कि खान साहब अभी बड़ा अरसा के लिए जा चुके हैं, आप किसी और तरफ देखें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने रहम करम से आवाम के ताकत से सुरखरू किया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहली मरतबा ऐसी इलेक्शन हुए हैं जिसमें सारी लीडरशिप जेल में होते हुए भी, जिसके निशान के बगैर भी अवाम ने ये समझ लिया था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, गुलामी नामंजूर है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है। मैं आपको एक फिक्स फिगर बता रहा हूँ, ये हमारे एग्जैक्ट फिगर है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वाइट पेपर में। ये हमारे वो सीटें जो हमारी जीती हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो फिगर दिया है वो होगा, इस्लामाबाद की 3 सीटें हम जीत चुके हैं, ये 100% हमारी जीत रिपीट में गया है। बलूचिस्तान के 16 सीटों में से हमारी जीती हुई सीटें हैं 4। पंजाब के 139 सीट में से जिस पे इलेक्शन हुए हैं नेशनल असम्बली की, उसमें हैं हम 115 सीटें जीत चुके हैं। इसी तरह सिंध में 61 सीटों में से हम 16 सीटें जीत चुके हैं। KPK में 44 में से 42 सीट्स हम जीत चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में
180 सीटें जीत चुकी है और ये हमारा मैंडेट है, ये अवाम का मैंडेट है। हम आपके साथ वाइट पेपर में उसके फॉर्म 45 शेयर करेंगे कि यही हमारा मैंडेट है, अवाम के इस वोट का एहतराम किया जाए। जब वोट में जाते हैं, वोट कास्ट होता है, पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 बनाता है वोट काउंट करके, वही प्रिजाइडिंग अफसर रिटर्निंग अफसर के पास जा कर के फॉर्म 47 बनाता है, उनको टैली करा के फॉर्म 48 बनाता है। हमारा मुतालिबा फ़कत इतना है कि जो ये अवामी मैंडेट है, जो डाले गए वोट है, उनका जो काउंट है अवाम का फैसला वो हमें मंजूर है। हम अदलिया से भी दरख्वास्त करते हैं, इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त करते हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी रिमाइंड करते हुए दरख्वास्त करते हैं कि जब हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि प्रिजाइडिंग अफसरान, रिटर्निंग अफसरान, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से हो ताकि वो इन्फ्लुएंस में ना आए, अब अदलिया की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द इस पे फैसला करे और हमारी मैंडेट, अवाम की मैंडेट वापस आए। अब इस मैंडेट के साथ चलते हुए आपको पता है खान साहब ने यही फैसला किया है, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी हुकूमत बनाए, चाहे वो मरकज़ में, चाहे वो पंजाब में, चाहे वो KPK में है। KPK में अली अमीन गंडापुर साहब को नामजद किया गया है एज चीफ मिनिस्टर। इंशाअल्लाह ताला थर्सडे तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ नाम शेयर कर लेंगे। सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर, चीफ और स्पीकर, और पंजाब में भी चीफ मिनिस्टर और स्पीकर की सीट इंशाअल्लाह ताला वो भी आपके साथ थर्सडे तक हम नाम शेयर कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम छोटी पार्टियों को मिला के हुकूमत बनाएंगे, जो कि हमारे पास अपना मैंडेट पूरा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PML और MQM के साथ हम किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी हुकूमत आप बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और इसमें हम कामयाब होंगे। सर, वज़ीर आज़म के लिए आपने कहा खान साहब ने नाम दे दिया, सर कोई अगर खान साहब ने अभी तक वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम नहीं दिया, इंशाअल्लाह ताला थर्सडे तक या बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला उस नाम पे जो खान साहब नाम देंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। नहीं, हम कोई कमजोर हुकूमत हमारी नहीं होगी, हमारी हुकूमत होगी तो वो पब्लिक मैंडेट के साथ होगा इंशाअल्लाह ताला, मजबूत हुकूमत होगी। सुप्रीम कोर्ट आप जा रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि जल्दी आपको फैसला मिल जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा? क्योंकि दूसरी तरफ से तो वो हुकूमत बनाने के लिए तैयारी पकड़ चुके हैं, तो फैसला आने तक आपको लगता नहीं कि देर हो जाएगी? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी, लेकिन इसमें 10 दिन होते हैं कि आप अपने एक्सपेंस फाइल करते हैं, फिर रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन होता है और असम्बली का सेशन करने के लिए आईनी तौर पर 21 दिन होते हैं। यही तो हम इस्तदा करते हैं कि 70 सीटों का झगड़ा तो 2 दिन में रिजॉल्व हो सकता है। आप वो फॉर्म 45 दे के जिसका मैंडेट है उनको दे दें। हम तो कुछ मांग नहीं रहे, हम अपने तरफ से तो रिकॉर्ड नहीं लेके आ रहे। प्रिजाइडिंग अफसरान ने जो फॉर्म 45 वज़ा किया है उनको मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन डिक्लेयर करे वो किसके पास मैंडेट है। इंट्रा पार्टी के हवाले से बता दीजिए कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए, आपके आज़ाद उम्मीदवार NWM में जाएंगे, जमात इस्लामी में जाएंगे, किस तरफ आपके आज़ाद उम्मीदवार जा रहे हैं? इसके सिलसिले में हमारी बात हुई थी, डिस्कशन हुई थी, इंशाअल्लाह ताला आज शाम तक वो भी आपके साथ शेयर करेंगे किस पार्टी में जा रहे हैं, और इंट्रा पार्टीज इलेक्शन भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द करने जा रहे इंट्रा हैं। पार्टी इलेक्शंस आपको याद होगा, आप कह रहे हैं अदालतों में जा रहे हैं, वहाँ से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का बता दूं आपको, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आपको याद होगा तैयार हो गए थे, वो प्रोसेस चल रहा है। वही प्रोसेस आज खान साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा उस प्रोसेस को आप जल्द से जल्द ख़त्म करें, उसका इलेक्शंस कराएं जो आपकी रिक्वायरमेंट है कानून की भी, और वैसे भी हमें कराने थे। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले हफ्ते 10 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात आपके मान लेगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ेगा। के मुताबिक आपके पास सिर्फ KPK में पूरा मैंडेट है, पंजाब में नहीं है, पंजाब में नहीं है, तो आप इलेक्शन नताइज चैलेंज करने जा रहे हैं, ज़ाहिर है उसमें टाइम लगेगा, आप अदालतों में जाएंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, तब तक किसी जमात से आपकी एफिलिएशन का फैसला हुआ है? नहीं, किसी जमात के साथ हम एफिलिएशन नहीं कर रहे और इस पर टाइम लगना नहीं चाहिए। रीज़न बीइंग कि अगर आप वो वाले केस उठा लें उस पर टाइम लगता है। अगर आप कहें जी टापे लगे गए, लोगों को निकाला गया, वोट काउंटिंग में फ़र्क हुआ, ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था सही, ये प्रोसेस में कोई हेरा फेरी नहीं हुई। ये कंप्लीट होकर के बाद में जब आपके पास आए हैं
तो फॉर्म 45 के बाद जिस वक्त रिजल्ट डिले किए गए, ये सारा कुछ उसके वक्त हुआ है। इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास सारे फॉर्म मौजूद हैं, वो उसके काउंटर फाइल मंगवा ले। मैक्सिमम 70 सीट से 70 सीट के आपके पास 200 इलेक्शन है, उसमें कितने पोलिंग स्टेशन पे घपला हुआ है? इलेक्शन कमीशन का अगर विल है, और हम यही उनकी जिम्मेदारी है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना और अवाम का मैंडेट जिसका है उसको देना, कमीशन उसके मुताबिक फैसला। मैं एक और कहना चाहूंगा, इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप असल काउंटिंग करें और असल सीटों का हिसाब लगाएं तो हम कल हुकूमत बना सकते हैं इंशाल्लाह। वो तो इसमें कोई शक नहीं है मेरी नज़र में कि हम वो हुकूमत बना सकते हैं। सिर्फ ये चूंकि एक मैंडेट हमसे चोरी करने की कोशिश की गई है, उस वजह से हमें और कौम को भी दुश्वारी आ रही है हुकूमत बनाने में, लेकिन अदरवाइज तो हमें कोई इशू नहीं है अगर आप वाकई ही जेन्युइन इलेक्शन के रिजल्ट्स को देखें। आपके कुछ लोग जो है पार्टी टिकट से बगावत करके नून लीग में शमूलियत कर रहे हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी आई है? देखिए 99% हमारे पास है और हमारे साथ इन टच है। हमने इस बात की शदीद मजम्मत करते हैं जिन लोगों को अप्रोच किया गया, उनको पैसों का कहा गया। इवन मेरे पास जो कि सबूत वो पैगाम पहुंचा है, वो इवन 10-10 और 25-25 करोड़ तक ऑफर की गई है। तो ये खरीद व फरोख्त इस मरतबा ख़त्म होनी चाहिए और खरीद व फरोख्त हर सूरत ख़त्म हो। यही अंदेशा था हमें कि ये खरीद व फरोख्त होगी, यही अंदेशा था कि हमने इलेक्शन कमीशन को कहा था, सुप्रीम कोर्ट को कहा था, हाई कोर्ट को कहा था कि बल्ले के बगैर इलेक्शन में जाने न दे। बल्ला एक बुनियादी हकूक है, लेकिन हमारे एक के अलावा, दो के अलावा बाकी नहीं गए हैं। लेकिन ये सारा ये है कि ये आज़ाद निशानात पे ये कैंडिडेट्स इंतखाबात लड़ रहे थे, लेकिन ये पार्टी एफिलिएटेड थे और पार्टी सपोर्टेड थे, पार्टी ने उनका इंट्रोड्यूस कराया था। इसलिए किसी जुमात का इनको अप्रोच करना ये गैर आईनी, गैर कानूनी और बहुत गैर अखलाकी बात है। आप अदालतों में जा रहे हैं सर, अदालतों में आप जा रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता सर, अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर सर आप क्या करेंगे? आप अपोजिशन में बैठेंगे? ठीक है। अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से कोशिश करती रही थी, जब दो हुकूमतें डिज़ाल हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू भी और हाई कोर्ट के थ्रू भी, कि इलेक्शन हो तो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज और इनके कैंडिडेट और वर्कर की यकसां शिरकत हो। वो आप लोगों ने देखा, थ्रू आउट कोशिश की गई कि पहले हमारे कैंडिडेट इंतखाबात सही पार्टिसिपेट ना कर सके, फिर उसकी लीडरशिप को भी दूर रखा गया। आपको पता है 5 दिन के अंदर अंदर 3 सजाएं भी दी गई, 14 साल भी, 10 साल भी और 7 साल भी। कोशिश यही की गई प्री पोल कि आवाम के पास एक मैसेज जाए कि खान साहब अभी बड़ा अरसा के लिए जा चुके हैं, आप किसी और तरफ देखें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने रहम करम से आवाम के ताकत से सुरखरू किया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहली मरतबा ऐसी इलेक्शन हुए हैं जिसमें सारी लीडरशिप जेल में होते हुए भी, जिसके निशान के बगैर भी अवाम ने ये समझ लिया था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, गुलामी नामंजूर है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है। मैं आपको एक फिक्स फिगर बता रहा हूँ, ये हमारे एग्जैक्ट फिगर है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वाइट पेपर में। ये हमारे वो सीटें जो हमारी जीती हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो फिगर दिया है वो होगा, इस्लामाबाद की 3 सीटें हम जीत चुके हैं, ये 100% हमारी जीत रिपीट में गया है। बलूचिस्तान के 16 सीटों में से हमारी जीती हुई सीटें हैं 4। पंजाब के 139 सीट में से जिस पे इलेक्शन हुए हैं नेशनल असम्बली की, उसमें हम 115 सीटें जीत चुके हैं। इसी तरह सिंध में 61 सीटों में से हम 16 सीटें जीत चुके हैं। KPK में 44 में से 42 सीट्स हम जीत चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में 180 सीटें जीत चुकी है और ये हमारा मैंडेट है, ये अवाम का मैंडेट है। हम आपके साथ वाइट पेपर में उसके फॉर्म 45 शेयर करेंगे कि यही हमारा मैंडेट है, अवाम के इस वोट का एहतराम किया जाए। जब वोट में जाते हैं, वोट कास्ट होता है, पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 बनाता है वोट काउंट करके, वही प्रिजाइडिंग अफसर रिटर्निंग अफसर के पास जा कर के फॉर्म 47 बनाता है, उनको टैली करा के फॉर्म 48 बनाता है। हमारा मुतालिबा फ़कत इतना है
کہ جو یہ عوامی منڈیٹ ہے, جو ڈالے گئے ووٹ ہے, ان کا جو کاؤنٹ ہے عوام کا فیصلہ وہ ہمیں منظور ہے. ہم عدلیہ سے بھی درخواست کرتے ہیں, الیکشن کمیشن سے بھی درخواست کرتے ہیں, خاص کر سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ کی ذمہ داری ریمائنڈ کرتے ہوئے درخواست کرتے ہیں کہ جب ہم نے یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ پریزائڈنگ افسران, ریٹرننگ افسران, ڈسٹنگ ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے ہو تاکہ وہ انفلوئنس میں نہ آئے, اب عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ جلد سے جلد اس پہ فیصلہ کرے اور ہماری منڈیٹ, عوام کی منڈیٹ واپس آئے. اب اس منڈیٹ کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کو پتہ ہے خان صاحب نے یہی فیصلہ کیا ہے, ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی حکومت بنائیں, چاہے وہ مرکز میں, چاہے وہ پنجاب میں, چاہے وہ کے پی کے میں ہے. کے پی کے میں علی امین گنڈاپور صاحب کو نامزد کیا گیا ہے ایز چیف منسٹر. انشاءاللہ تعالیٰ ترسے تک اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نام شیئر کر لیں گے. سینٹرل میں پرائم منسٹر, چیف اور اسپیکر, اور پنجاب میں بھی چیف منسٹر اور اسپیکر کی سیٹ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے ساتھ ترسے تک ہم نام شیئر کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم چھوٹی پارٹیوں کو ملا کے حکومت بنائیں گے جو کہ ہمارے پاس اپنا منڈیٹ پورا ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل اور ایم کیو ایم کے ساتھ ہم کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی حکومت آپ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس میں ہم کامیاب ہوں گے. سر وزیر اعظم کے لیے آپ نے کہا خان صاحب نے نام دے دیا, سر کوئی اگر خان صاحب نے ابھی تک وزیر اعظم کے لیے کوئی نام نہیں دیا. انشاءاللہ تعالیٰ ترسے تک یا بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ اس نام پہ جو خان صاحب نام دیں گے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. نہیں, ہم کوئی کمزور حکومت ہماری نہیں ہوگی. ہماری حکومت ہوگی تو وہ پبلک منڈیٹ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, مضبوط حکومت ہوگی. سپریم کورٹ آپ جا رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جلدی آپ کو فیصلہ مل جائے گا, آپ کو ریلیف مل جائے گا, کیونکہ دوسری طرف سے تو وہ حکومت بنانے کے لیے تیاری پکڑ چکے ہیں, تو فیصلہ آنے تک آپ کو لگتا نہیں کہ دیر ہو جائے گی؟ نہیں, دیکھیں سپریم کورٹ آ جائے گی, لیکن اس میں 10 دن ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپنس فائل کرتے, پھر ریٹرن کینڈیڈیٹ کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, اور اسمبلی کا سیشن کرنے کے لیے آئینی طور پر 21 دن ہوتے ہیں. یہی تو ہم استدعا کرتے ہیں کہ 70 سیٹوں کا جھگڑا تو 2 دن میں ریزالو ہو سکتا ہے. آپ وہ فارم 45 دے کے جس کا مینڈیٹ ہے ان کو دے دیں. ہم تو کچھ مانگ نہیں رہے, ہم اپنے طرف سے تو ریکارڈ نہیں لے کے آ رہے. پریزائڈنگ افسران نے جو فارم 45 وضع کیا ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن ڈکلیئر کرے وہ کس کے پاس مینڈیٹ ہے. انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہوئے, آپ کے آزاد امیدوار NWM میں جائیں گے, جماعت اسلامی میں جائیں گے, کس طرف آپ کے آزاد امیدوار جا رہے ہیں؟ اس کے سلسلے میں ہماری بات ہوئی تھی, ڈسکشن ہوئی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ آج شام تک وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کس پارٹی میں جا رہے ہیں, اور انٹرا پارٹیز الیکشن بھی انشاءاللہ بہت جلد کرنے جا رہے ہیں. انٹرا پارٹی الیکشنز آپ کو یاد ہوگا, کہہ رہے ہیں عدالتوں میں جا رہے ہیں, وہاں سے انٹرا پارٹی الیکشنز کا بتا دوں آپ کو. انٹرا پارٹی الیکشنز آپ کو یاد ہوگا تیار ہو گئے تھے, وہ پروسیس چل رہا ہے. وہی پروسیس آج خان صاحب سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا اس پروسیس کو آپ جلد سے جلد ختم کریں, اس کا الیکشنز کرائیں جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے قانون کی بھی, اور ویسے بھی ہمیں کرانے تھے. تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے 10 دن میں انٹرا پارٹی الیکشنز بھی ہو جائیں گے. الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی انتخابات آپ کے مان لے گا, کیونکہ الیکشن کمیشن کو ماننا پڑے گا. نتائج کے مطابق آپ کے پاس صرف کے پی کے میں پورا مینڈیٹ ہے, پنجاب میں نہیں ہے, پنجاب میں نہیں ہے. وہ آپ الیکشن نتائج چیلنج کرنے جا رہے ہیں, ظاہر ہے اس میں ٹائم لگے گا. آپ عدالتوں میں جائیں گے, الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں گے, تب تک کسی جماعت سے آپ کی ایفیلیشن کا فیصلہ ہوا ہے؟ نہیں, کسی جماعت کے ساتھ ہم ایفیلیشن نہیں کر رہے, اور اس پہ ٹائم لگنا نہیں چاہیے. ریزن بینگ کہ اگر آپ وہ والے کیس اٹھا لیں اس پہ ٹائم لگتا ہے. اگر آپ کہیں جی ٹاپے لگے گئے, لوگوں کو نکالا گیا, ووٹ کاؤنٹنگ میں فرق ہوا, یہ پروسیس کمپلیٹ ہو چکا تھا. صحیح, یہ پروسیس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوئی. یہ کمپلیٹ ہو کر کے بعد میں جب آپ کے پاس آئے ہیں تو فارم 45 کے بعد جس وقت ریزلٹ ڈیلے کیے گئے, یہ سارا کچھ اس کے وقت ہوا ہے. اس لیے الیکشن کمیشن کے پاس سارے فارم موجود ہیں, وہ اس کے کاؤنٹر فائل منگوا لیں. میکسیمم 70 سیٹ کے آپ کے پاس 200 الیکشن ہے, اس میں کتنے پولنگ اسٹیشن پہ گھپلا ہوا ہے. الیکشن کمیشن کا اگر ول ہے, اور ہم یہی ان کی ذمہ داری ہے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا, اور عوام کا مینڈیٹ جس کا ہے اس کو دینا. کمیشن اس کے مطابق فیصلہ. میں ایک اور کہنا چاہوں گا, اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اصل کاؤنٹنگ کریں اور اصل سیٹوں کا حساب لگائیں تو ہم کل حکومت بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے.
मेरी नज़र में कि हम वो हुकूमत बना सकते हैं। सिर्फ ये चूँकि एक मैंडेट हमसे चोरी करने की कोशिश की गई है, उस वजह से ये हमें और कौम को भी दुश्वारी आ रही है हुकूमत बनाने में, लेकिन अदरवाइज़ तो हमें कोई इशू नहीं है अगर आप वाकई ही जेन्युइन इलेक्शन के रिजल्ट्स को देखें। आपके कुछ लोग जो है पार्टी टिकट से बगावत करके नून लीग में शमूलियत कर रहे हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी आई है सर? देखिए 99% हमारे पास है और हमारे साथ इन टच है। हमने इस बात की शदीद मजम्मत करते हैं जिन लोगों को अप्रोच किया गया, उनको पैसों का कहा गया। इवन मेरे पास जो कि सबूत वो पैगाम पहुंचा है, वो इवन 10-10 और 25-25 करोड़ तक ऑफर की गई है। तो ये खरीद फरोख्त इस मरतबा ख़त्म होनी चाहिए और ख़रीद फरोख्त हर सूरत ख़त्म हो। यही अंदेशा था हमें कि ये खरीद फरोख्त होगी, यही अंदेशा था कि हमने इलेक्शन कमीशन को कहा था, सुप्रीम कोर्ट को कहा था, हाई कोर्ट को कहा था कि बल्ले के बगैर इलेक्शन में जाने न दे। बल्ला एक बुनियादी हकूक है, लेकिन हमारे एक के अलावा, दो के अलावा बाकी नहीं गए हैं। लेकिन ये सारा ये है कि ये आज़ाद निशानात पे ये कैंडिडेट्स इंतखाबात लड़ रहे थे, लेकिन ये पार्टी एफिलिएटेड थे और पार्टी सपोर्टेड थे, पार्टी ने उनका इंट्रोड्यूस कराया था। इसलिए किसी जुमात का इनको अप्रोच करना ये गैर आईनी, गैर कानूनी और बहुत गैर अखलाकी बात सर है। आप अदालतों में जा रहे हैं, सर अदालतों में आप जा रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता, सर अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर सर आप क्या करेंगे? आप अपोजिशन में बैठेंगे? ठीक है। अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से कोशिश करती रही थी, जब दो हुकूमतें डिज़ाल्व हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू भी और हाई कोर्ट के थ्रू भी, कि इलेक्शन हो तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज और इनके कैंडिडेट और वर्कर की यकसां शिरकत हो। वो आप लोगों ने देखा, थ्रू आउट कोशिश की गई कि पहले हमारे कैंडिडेट इंतखाबात सही पार्टिसिपेट ना कर सके, फिर उसकी लीडरशिप को भी दूर रखा गया। आपको पता है 5 दिन के अंदर अंदर 3 सजाएं भी दी गई, 14 साल भी, 10 साल भी और 7 साल भी। कोशिश यही की गई प्री पोल कि आवाम के पास एक मैसेज जाए कि खान साहब अभी बड़ा अरसा के लिए जा चुके हैं, आप किसी और तरफ देखें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने रहम करम से आवाम के ताकत से सुरखरू किया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहली मरतबा ऐसे इलेक्शन हुए हैं जिसमें सारी लीडरशिप जेल में होते हुए भी, जिसके निशान के बगैर भी अवाम ने ये समझ लिया था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, गुलामी नामंजूर है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है। मैं आपको एक फिक्स फिगर बता रहा हूँ, ये हमारे एग्जैक्ट फिगर है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वाइट पेपर में। ये हमारे वो सीटें जो हमारी जीती हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो फिगर दिया है वो होगा, इस्लामाबाद की 3 सीटें हम जीत चुके हैं, ये 100% हमारी जीत रिपीट में गया है। बलोचिस्तान के 16 सीटों में से हमारी जीती हुई सीटें हैं 4। पंजाब के 139 सीट में से जिस पे इलेक्शन हुए हैं नेशनल असम्बली की, उसमें हैं 115 सीटें जीत चुके हैं। इसी तरह सिंध में 61 सीटों में से हम 16 सीटें जीत चुके हैं। KPK में 44 में से 42 सीट्स हम जीत चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में 180 सीटें जीत चुकी है और ये हमारा मैंडेट है, ये अवाम का मैंडेट है। हम आपके साथ वाइट पेपर में उसके फॉर्म 45 शेयर करेंगे कि यही हमारा मैंडेट है, अवाम के इस वोट का एहतराम किया जाए। जब वोट में जाते हैं, वोट कास्ट होता है, पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 बनाता है वोट काउंट करके, वही प्रिजाइडिंग अफसर रिटर्निंग अफसर के पास जा कर के फॉर्म 47 बनाता है, उनको टैली करा के फॉर्म 48 बनाता है। हमारा मुतालिबा फ़कत इतना है कि जो ये अवामी मैंडेट है, जो डाले गए वोट है, उनका जो काउंट है अवाम का फैसला, वो हमें मंजूर है। हम अदलिया से भी दरख्वास्त करते हैं, इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त करते हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी रिमाइंड करते हुए दरख्वास्त करते हैं कि जब हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि प्रिजाइडिंग अफसरान, रिटर्निंग अफसरान, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से हो ताकि वो इन्फ्लुएंस में ना आए, अब अदलिया की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द इस पे फैसला करे और हमारी मैंडेट, अवाम की मैंडेट वापस आए। अब इस मैंडेट के साथ चलते हुए
آپ کو پتہ ہے خان صاحب نے یہی فیصلہ کیا ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی حکومت بنائے, چاہے وہ مرکز میں, چاہے وہ پنجاب میں, چاہے وہ کے پی کے میں ہے. کے پی کے میں علی امین گنڈاپور صاحب کو نامزد کیا گیا ہے ایز چیف منسٹر. انشاءاللہ تعالیٰ ترسے تک اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نام شیئر کر لیں گے. سینٹرل میں پرائم منسٹر چیف اور اسپیکر, اور پنجاب میں بھی چیف منسٹر اور اسپیکر کی سیٹ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے ساتھ ترسے تک ہم نام شیئر کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم چھوٹی پارٹیوں کو ملا کے حکومت بنائیں گے, جو کہ ہمارے پاس اپنا مینڈیٹ پورا ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل اور ایم کیو ایم کے ساتھ ہم کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی حکومت آپ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس میں ہم کامیاب ہوں گے. سر وزیر اعظم کے لیے آپ نے کہا خان صاحب نے نام دے دیا, سر کوئی اگر خان صاحب نے ابھی تک وزیر اعظم کے لیے کوئی نام نہیں دیا. انشاءاللہ تعالیٰ ترسے تک یا بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ اس نام پہ جو خان صاحب نام دیں گے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. نہیں, ہم کوئی کمزور حکومت ہماری نہیں ہوگی. ہماری حکومت ہوگی تو وہ پبلک مینڈیٹ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, مضبوط حکومت ہوگی. سپریم کورٹ آپ جا رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جلدی آپ کو فیصلہ مل جائے گا, آپ کو ریلیف مل جائے گا, کیونکہ دوسری طرف سے تو وہ حکومت بنانے کے لیے تیاری پکڑ چکے ہیں, وہ فیصلہ آنے تک آپ کو لگتا نہیں کہ دیر ہو جائے گی؟ نہیں, دیکھیں سپریم کورٹ آ جائے گی, لیکن اس میں 10 دن ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپنس فائل کرتے, پھر ریٹرن کینڈیڈیٹ کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, اور اسمبلی کا سیشن کرنے کے لیے آئینی طور پر 21 دن ہوتے ہیں. یہی تو ہم استدعا کرتے ہیں کہ 70 سیٹوں کا جھگڑا تو 2 دن میں ریزالو ہو سکتا ہے. آپ وہ فارم 45 دے کے جس کا مینڈیٹ ہے ان کو دے دیں. ہم تو کچھ مانگ نہیں رہے, ہم اپنے طرف سے تو ریکارڈ نہیں لے کے آ رہے. پریزائڈنگ افسران نے جو فارم 45 وضع کیا ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن ڈکلیئر کرے وہ کس کے پاس مینڈیٹ ہے. انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہوئے, آپ کے آزاد امیدوار NWM میں جائیں گے, جماعت اسلامی میں جائیں گے, کس طرف آپ کے آزاد امیدوار جا رہے ہیں؟ اس کے سلسلے میں ہماری بات ہوئی تھی, ڈسکشن ہوئی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ آج شام تک وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کس پارٹی میں جا رہے ہیں, اور انٹرا پارٹیز الیکشن بھی انشاءاللہ بہت جلد کرنے جا رہے ہیں. انٹرا پارٹی الیکشنز آپ کو یاد ہوگا, آپ کہہ رہے ہیں عدالتوں میں جا رہے ہیں, وہاں سے انٹرا پارٹی الیکشنز کا بتا دوں آپ کو. انٹرا پارٹی الیکشنز آپ کو یاد ہوگا تیار ہو گئے تھے, وہ پروسیس چل رہا ہے. وہی پروسیس آج خان صاحب سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا اس پروسیس کو آپ جلد سے جلد ختم کریں, اس کا الیکشنز کرائیں جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے قانون کی بھی, اور ویسے بھی ہمیں کرانے تھے. تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے 10 دن میں انٹرا پارٹی الیکشنز بھی ہو جائیں گے. الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی انتخابات آپ کے مان لے گا, کیونکہ الیکشن کمیشن کو ماننا پڑے گا. دستیاب نتائج ہے, نتائج کے مطابق آپ کے پاس